तो सरकार पर विपक्षी सांसदों विधायकों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा चरमराई हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में भारतीय राजनयिक पर हमले का मामला सामने आया है। पाकिस्तानी नागरिक ने किया था और राजनयिक पर हमला पहचान एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। छात्र वीजा पर बांग्लादेश आया था हमलावर नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। पाक और जमाते इस्लामी की साठगांठ इसमें जाहिर हुई है। तो नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था ये। बांग्लादेश में भारतीय राजनयिक पर हमला हुआ है, यानी कि लगातार देखिए भारतीयों को और हिंदुओं पर किस तरीके से अब बर्बरता वहां पर देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से भारतीय राजनयिक पर हमले की जानकारी मिल रही है और बांग्लादेश में ये हमला हुआ है। पहचान जो हुई है इसमें छात्र वीजा पर बांग्लादेश आया था और इसके साथ ही नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। यह हमलावर को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो पाक और जमाते इस्लामी की साठगांठ अब तक बताया जा रहा है कि हो सकती है। उसके बाद तमाम चीजें जो है इसकी तरफ से वहां पर की गई है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, इस खबर की पूरी जानकारी दे और बताइए कि जो ये खबर सामने आ रही है कि भारतीय राजनयिक पर हमला किया गया है और क्या डिटेल्स है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है इससे स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश में जो लगातार पाकिस्तान शेख हसीना की सरकार को टॉपल करने के पीछे था, वही अब वहां पर होने वाले जो अत्याचार हैं मिनॉरिटीज पर, हिंदुओं पर, और वहां पर जिस तरीके से ये ताज़ा मामला सामने आया कि जिसमें उनके भारतीय राजनयिक के पर हमला किया गया, उनके घर, उनके जो निवास स्थान है वो कहीं ना कहीं उस पर भी पाकिस्तान जो है वो शामिल है। इस तस्वीर को जो सामने आई है इसमें ये पता चला है कि ये तस्वीर जो है एक पाकिस्तान का रहने वाला शख्स है जो कि एक स्टूडेंट वीजा पर बांग्लादेश में था और जो इस वक्त प्रदर्शनों का दौर लगातार बांग्लादेश में चल रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान है, वो सीधे तौर पर खुलासा होता है। इससे पहले भी इंडिया न्यूज इस चीज का खुलासा कर चुका है कि बांग्लादेश में जो हालात बने थे जब मोहम्मद यूनुस जो है वो सत्ता में काबिज हुआ, उसके पहले शेख हसीना की सरकार को टॉपल जो किया गया था, उसमें भी ISI पाकिस्तानी सेना और जो कई आतंकी कमांडर हैं वो पिछले काफी समय से लगे हुए थे और उन्होंने ही एक जेंजी का जो वहां पे प्रदर्शन का पूरा माहौल बनाया, जिसके बाद शेख हसीना को वहां से सत्ता छोड़नी पड़ी। और उसके बाद अगर देखिए, अगर खाली यहीं पर चीजें रुक जाती, शेख हसीना के बदले जाने के बाद चीजें बेहतर हो जाती, तो ये माना जा सकता था कि लोगों का रोष हो सकता था। मगर उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो अब मोहम्मद यूनुस वहां पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हैं, उसके बावजूद भी लगातार वहां पर हिंदुओं को पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां पर जो भारतीय न्यायिक हैं वो उनका टारगेट किया जाता है। ये सामने चीजें दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो प्लान था, 1971 के जख्म जो पाकिस्तान को लगे हुए हैं, उसी का कहीं ना कहीं बदला लेने की जो पाकिस्तान की मंशा थी। और कई बार इसी तरह से पाकिस्तान के लीडर और कई ऐसे पूर्व जो सैन्य अफसर हैं वो भी इन बयानों को देते रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो पाकिस्तान की वजह से ही इस तरह की बनी हुई है। और ये तो पहले से ही कहा जा रहा है अजय कि स्थिरता जो इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है उसके पीछे पाकिस्तान हो सकता है। और जब ये अभी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान का ये हमलावर था, तो ऐसे में तमाम चीजें साफ तो हो ही गई है कि कहीं ना कहीं अस्थिरता की वजह पाकिस्तान ही है। तो ऐसे में सवाल ये है अजय कि कट्टरपंथियों के इशारे पर कम और पाकिस्तान के इशारों पर इस वक्त ज्यादा यूनुस नजर आ रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अगर आप देखें तो इतने लंबे समय से पाकिस्तान में जो बांग्लादेश में जो शांति का माहौल था वो आखिरकार अचानक से बिगड़ा क्यों? शेख हसीना को बार बार वहां पर अगर जीत कर प्राइम मिनिस्टर बनती थी तो उसके पीछे की वजह थी कि वहां पर लोग उन्हें पसंद करते थे। मगर वहां पर उन लोगों को, खासतौर पर युवाओं को, जो लोग जानकार थे, समझदार थे, उन्हें पता था कि शेख हसीना के समय में क्या बदलाव हुए हैं, किस तरीके से बांग्लादेश का एक अलग रुतबा बनने लगा था। मगर अचानक से जो युवाओं को जो है वो रेडिकलाइज करना, उनको बरगलाना, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी समय से पाकिस्तान के जो ISI के अफसर थे, पाकिस्तानी सेना के अफसर जो वहाँ पे पहले से कैंप कर रहे थे, या फिर आतंकी संगठन जो वहाँ पे एक्टिवेट किए गए थे, उनका ये काम था, उनको खासतौर पे ये जिम्मेदारी दी गई थी। और जब माहौल बना तो उसके बाद ये चीज़ें शुरू हुई। और अगर ये सिर्फ ऐसे सिर्फ बांग्लादेश के लोगों का रोष होता तो शायद ये अब थम जाती, क्योंकि अब शेख हसीना वहाँ पे नहीं है, मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ पे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, वो चीज़ें थमी नहीं। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है
बवाल बांग्लादेश में बढ़ता चला गया। और पहले जो है वो एक इक्का दुक्का घटनाएं होती थी जब मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया जाता था, शेख हसीना के बुतों को तोड़ने की बात की जाए, उनके तो पिता थे, ये तमाम चीजें जो हो रही थी वो अलग थी। मगर अब आप देखिए कि हिंदुओं को टारगेट करना, शरेआम उनको मारना, जिंदा जला देना और उसके साथ साथ भारतीय राजनीति के को टारगेट करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सब बताता है कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का ही एक गेम प्लान था। और उसी की तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं कि कैसे अब जो लोग पकड़े गए हैं, जो वहां पर जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के ही वो नेता, पाकिस्तान के ही वो लोग और आईएसआई का ये प्लान जो है वो अब एक्सपोज होने लगा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है अजय कि आखिर बांग्लादेश की ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के इशारों पर इस वक्त बांग्लादेश चल रहा है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और बांग्लादेश से जुड़ी अगली खबर भी सामने आ रही है जहां कट्टर